Good morning, class. This is chapter 2 of civics. Name is prejudice and discrimination. तो prejudice जो होता है और discrimination क्या होता है? तो prejudice में क्या होता है? पूर्वाग्रह, लोगों की जो पुरानी विचारधारा होती है उसे कहेंगे। और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, किस तरह भेदभाव होता है जाति के आधार पर। तो इस चैप्टर में क्या समझना है? डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडिस के बारे में जानते हैं कि डाइवर्सिटी अलग अलग वैरायटीज़ के लोग होते हैं और उनकी अलग अलग धारणाएं। ठीक है। प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स धर्म के आधार पर भेदभाव को इंडिकेट करता है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ। कास्ट वॉरियर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सभी पॉइंट्स इस चैप्टर में क्लियर किए जाने। क्लास जैसे लिखा है देखिए, सोशल अवेयरनेस मतलब सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। पब्लिक कितने अवेयर है उस बारे में देखते हैं। सम क्वेश्चंस आर देयर कि नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेल्ट दैट you do not belong to a group that you are part of। तो क्या आपने कभी फील किया है कि आप उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते जिसके आप पार्ट हो। या हैव यू बीन वेरी हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, क्या किसी ग्रुप का मेंबर बन कर के आप बहुत खुश हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक यू फील दैट, आप क्यों मानते हैं कि आप ये महसूस करते हैं यू आर एन आउटसाइडर, कि आप एक आउटसाइडर हैं। इन वन ग्रुप, किसी ग्रुप में अगर आप शामिल हैं तो आप अपने आप को आउटसाइडर क्यों मानते हैं। एंड इनसाइडर इज अनदर, या दूसरे ग्रुप में आप इनसाइडर मानते हैं अपने आप को। व्हाट आर योर फीलिंग्स व्हेन यू आर एन आउटसाइडर, जब आप आउटसाइडर होते हैं तब आपकी फीलिंग क्या होती है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर एन इनसाइडर, जब आप इनसाइडर हैं तो आप क्या फील करते हैं। तो आउटसाइडर और इनसाइडर वर्ड्स को क्लास फिर क्लियर करते हैं कि किसी ग्रुप में आप शामिल हो जाएं तो एक बाहरी व्यक्ति कहलाओगे, नए नए जाते हैं कहीं पर किसी कैटेगरी में मिल जाएं। इनसाइडर वहाँ पर आप हैं जिसमें आप पहले से ही मिले हुए हैं, जिसके मेंबर आप बहुत पुराने हैं, तो एक इनसाइडर कहलाएंगे। अब बात आती है देखिए डाइवर्सिटी एंड प्रेजुडाइस की। पहले समझ लेते हैं, देखिए क्या है। पीपल आर डिफरेंट इन मैनी वेज, लोग अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंसेस वी मे नोटिस आर, तो सबसे क्लियर डिफरेंसेस जो हम नोटिस कर सकते हैं, एज, लैंग्वेज, कल्चर, अपीयरेंस, डिसेबिलिटी, रेस एंड रिलीजन। इनको ये सभी क्लियर डिफरेंस हमें साफ दिखते हैं दूर से। अनफॉर्चुनेटली देर आर सम हु ओनली लाइक टू इंटरेक्ट विद दोज, कुछ ऐसे होते हैं जो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट यानी कि जुड़े रहना चाहते हैं। दोज हु आर सिमिलर टू देम, जो उनसे सिमिलर हो, मतलब हमारे जैसे लोग जो हैं उन्हीं से हमेशा इंटरेक्ट रहना चाहते हैं। दे डिसलाइक दोज, वे उन्हें डिसलाइक करते हैं। हु आर डिफरेंट फ्रॉम देम, जो उनसे डिफरेंट हैं, उनकी कैटेगरी के नहीं, उन्हें डिसलाइक करते हैं। तो दे आर सेड टू बी प्रेजुडाइज्ड, तो उन्हीं को प्रेजुडाइज्ड कहा जाएगा। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या है प्रेजुडाइज की। प्रेजुडाइज इज व्हेन यू थिंक बैडली ऑफ समवन, किसी के बारे में आप बैडली सोचते हैं। प्रेजुडाइज इज व्हेन यू थिंक बैडली ऑफ समवन, किसी के बारे में अगर आप गलत सोचते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, उसकी धर्म, कास्ट, डिसेबिलिटी या रेस या सम अदर क्वालिटी, तो किसी दूसरी क्वालिटी को लेकर के किसी के बारे में अगर हम गलत सोचते हैं, इवन दो यू मे नॉट बी इवन नोन देम, यहाँ तक कि आप उन्हें जानते भी ना हो, और उसे धर्म, जाति के बारे में, उसके बारे में गलत कमेंट करें कि ये लोग ऐसे होते हैं, इस कास्ट लोग ऐसे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम प्रेजुडाइज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रेजुडाइज क्रिएट स्टीरियोटाइप्स, तो प्रेजुडाइज से स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं, व्हाई डू पीपल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, तो लोगों के मन में बॉयज और गर्ल्स से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं। बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू
सम थिंग्स विच गर्ल्स आर नॉट। तो ये लोगों की धारणा बनी हुई है, पहले से ही जमी हुई है माइंड में कि बॉयज़ के पास ऐसी एबिलिटी होती है जो गर्ल्स के पास नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा कुछ मन बना लिया जाता है ऑलरेडी, वही तो प्रेजुडिस है। जैसे स्टीरियोटाइप्स आर वाइडली हेल्ड एज एन ओवर सिंप्लीफाइड इमेज अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या थिंग के बारे में ओवर सिंप्लीफाइड इमेज जो मन में पहले से बनी हुई है, उसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक, स्टीरियोटाइप बेस्ड ऑन वेदर यू आर अ बॉय और गर्ल। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, इस बेस पर स्टीरियोटाइप होता है। अब देखते हैं अदर स्टीरियोटाइप्स। सम अदर वेज टू स्टीरियोटाइप पीपल आर द बेसिस ऑफ देयर। तो दूसरे तरीके हैं स्टीरियोटाइप के, जैसे रिलीजन बेस पर, पॉलिटिकल व्यू, रेस, कल्चरल टाइप्स एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो कल्चरल वहाँ का रीति रिवाज, संस्कृति क्या है, और बाहर से देखने में जनरलाइजेशन ऑफ पर्सनस बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर रेस। तो पर्सन का बिहेवियर उसके रेस और रिलीजन बेस पर क्या होता है। और कल्चरल एंड फिजिकल अपीयरेंस शुड बी अवॉइडेड। तो कल्चरल रूप से या फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसा बॉडी होता है उनका, कैसे कपड़े पहनते हैं वो, ये सब नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट अस फ्रॉम कंसिडरिंग ईच। तो ये स्टीरियोटाइप हमें क्या रोकता है, ईच पर्सन इज यूनिक विद स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स। तो हर पर्सन अलग अलग क्वालिटीज लिए हुए और इसके लिए हुए स्पेशल होता है, यूनिक होता है।